नहीं होता है। यानी इस कवच में कोई ब्लड सिस्टम नहीं होता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमने आपसे क्या बताया कि एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल तंत्र में कवच एक होता है, कवच से शरीर को ढके रहता है। कवच क्या करता है? शरीर को ढक लेता है, यानी शरीर के बाहर होता है। इसमें शरीर को क्या करता है? ये सुरक्षा, मेनली सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें ब्लड सिस्टम नहीं होता है। अगर उस कवच को आप हटा लीजिएगा, उस कवच को मतलब पूछ दीजिएगा या तोड़ फोड़ दीजिएगा, डैमेज करिएगा, तो भी उसको नुकसान, मतलब उससे उसको दर्द नहीं होता है। तो ऐसा उदाहरण क्या मिलेगा? आप बताइए, कोई है? आप उदाहरण ध्यान से सुनिएगा। जैसे मोलस्का संघ ले लीजिए, जब हम संघ बताएंगे, मोलस्का संघ में ये विशेष कर देखा जाता है। मोलस्का संघ में देखिएगा, जैसे आपका हो गया घोंघा, सीप देख सकते हैं, शंख देख सकते हैं, बहुत सारा है, ऑक्टोपस देख सकते हैं। और उदाहरण समझना चाहें तो बिच्छू में भी ऐसा दिखाई देगा। और उदाहरण चाहेंगे, एक कछुआ ऐसा होता है। कछुए की विशेषता क्या होती है? इंडो और एक्सो दोनों होता है। एक्सो भी होगा और इंडो भी होगा, ये देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया समझिए। हमने कहा कि आप जैसे घोंघा को देखिएगा, घोंघा को ऊपरी उसे कवच में ढका होता है, जब आप उसको टच करिए तो उसके अंदर चला जाता है। इसी तरह से आप देखिए, ऑक्टोपस सब अंदर चला जाता है। शंख में, शंख हो गया, ये दिखेगा, हम लोग बात कर रहे हैं, शंख हो गया, सीप हो गया, घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, बिच्छू में भी दिखेगा। ये सब क्या होते हैं? ये इनके ऊपर दिखेगा एक कवच बना होता है। और कवच क्या करता है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, उसमें होता है। अब घोंघा का क्या करिए? कवच निकाल दीजिएगा, ये दिखेगा, क्या करिएगा? कवच निकाल दीजिएगा। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए, तो इसका ढके रहता है, बाहर होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ब्लड सिस्टम इसमें नहीं होता है। आप उसको कवच को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बिच्छू, कछुआ में एक्सो और एंडो दोनों होता है। उदाहरण पूछा गया तो बता दे रहा हूँ। स्पेशली मोलस्का संघ में घोंघा, सीप, शंख, ऑक्टोपस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसको स्केलेटन का उदाहरण होते हैं। आइए, इंडोस्केलेटन में क्या होता है, ये दिखेगा, ये शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर, ठीक। और ये शरीर को क्या देता है? शेप देता है। और क्या देता है? ये दिखेगा, हम लोग बात करते हैं क्या, और क्या बताए थे? हमने कहा कि शेप देता है। और क्या देता है? हमने कहा इसको डिफेंस भी देता है, सुरक्षा भी देता है। और क्या करवाता है? मूवमेंट भी कर पाता है, इससे ये गति कर पाता है। शेप हमने बताया था, आकार देता है, ठीक। क्या करता है? सुरक्षा देता है, गति करता है आप इससे। ये शरीर के अंदर होता है। चलिए, माइक अभी सही है? अभी बताइए, माइक सही है अभी? यस, चलिए। तो हमने आपसे बताया था ना, 3-4 चीजें हमने बताई थी, बस आप उदाहरण समझ लीजिए कि नहीं, सबको बताना है। ये क्या करता है? शरीर के अंदर डिफेंस, मूवमेंट वगैरह सब करवाता है। दूसरा समझिएगा, हम लोग इसमें क्या बात कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, इसमें क्या ब्लड सिस्टम होता है? यदि यहाँ ब्लड सिस्टम इसमें होता है, ब्लड सिस्टम इसमें होता है। चलिए, अब इसमें क्या आता है? आप जानते होंगे कि तमाम तरह के ह्यूमन इसी का है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन में क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा ह्यूमन में क्या होता है? इंडोस्केलेटन सिस्टम होता है। और हमें पढ़ना कौन सा है? ह्यूमन को ही पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक। किसको पढ़ना है? ह्यूमन को पढ़ना। तो फिर से समझ लीजिएगा, एक्सो में क्या होता है? ये बाहर होगा, एग्जिट माने बाहर होना होता है, एग्जिट, ये दिखेगा, एग्जिट होता है, एग्जिट माने बाहर होता है। ये दिखेगा, इन का मतलब अंदर आना, ये शरीर को ढके रहता है, यानी बाहर होता है। ये दिखेगा, सुरक्षा, मेनली इसको क्या होता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये दिखेगा, ये ब्लड सिस्टम इसमें नहीं होता है। और इसके उदाहरण ये है, ये शरीर के अंदर होता है और इसमें ब्लड सिस्टम होता है, पूरा पढ़ चुके हैं। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हमारा ह्यूमन है या हम लोग हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो सिर्फ ऐसे बताना था। आइए अब जो मेन पढ़ते हैं उसके बारे में, 206 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए हो गया तो बताइएगा। चलिए क्लियर हुआ? ओके, आइए हटा दीजिए सब, ये सब तो उदाहरण था, इसमें स्केलेटन सिस्टम में समझिएगा, इतना छोटा सा बोर्ड में। आइए अब जो स्केलेटन सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं, यहां देखिएगा हम लोग बात करेंगे कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने आसपास जितने भी लोग होंगे उनको बताइएगा भाई कंटिन्यू क्लास करें। जब हम इसे रिवाइज करवाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार में सब नहीं आते, मैं 206 हड्डियां आपको याद करवाऊंगा। हो सकता है 206 हड्डियां आप में से कोई कुछ लोग भूल जाएं। ठीक, चलिए कल क्लास चला था, मेरा मेरा क्लास नहीं चला था। आइए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन होती हैं। हम बात करेंगे 206 बोन के बारे में बात करेंगे। इसमें भी दिखेगा जो ये है, ये दो भी टू टाइप्स होता है। आइए हम लोग बात करते हैं जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो हड्डियों की जो श्रृंखला है, एक तो एक्सियल होता है या अक्षीय होता है। हम इसे कहते हैं अक्षीय। ठीक, दिखेगा क्या होता है, एक्सियल या अक्षीय होता है। दूसरा क्या होता है, चलिए एपेंडिकुलर होता है। हम क्या बोलते हैं उसे, एपेंडिकुलर बोलते हैं। आप शायद ये सब जो लोग विज्ञान जिनका नहीं रहा होगा वो सब पहली बार सुन रहे होंगे। देखिएगा हम इसे अक्षीय बोलते हैं, दूसरा क्या एक्सियल बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर बोलते हैं। चलिए हम क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर। उपाक्षीय बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं उपाक्षीय। हिंदी ऐसा ही होता है। चलिए अब प्रश्न है कि आपके एपेंडिकुलर कितना होता है, टोटल 126 होगा। अगर ये 126 होगा, नंबर ऑफ एपेंडिकुलर बोन कितनी होती है, 126 होती हैं। तो इसकी कितनी होंगी, 80 होंगी। क्या होंगी, एक्सियल बोन जो होती हैं, अक्षीय बोन हमारे में कितनी होती हैं, 80 होती हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एक्सियल बोन की संख्या बताइएगा, तो क्या बताइएगा, 80 बताइएगा। एपेंडिकुलर के बारे में बात पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, 80। अब इसमें कौन कौन आता है, एक तो आपकी खोपड़ी आती है, जितनी भी खोपड़ी की बोन होगी, स्कल ये आएगी। एक्सियल बोन के उदाहरण आपका स्कल होता है या खोपड़ी होती है, खोपड़ी आपके पास होगी, आप जानते होंगे। और क्या होती है, पसलियां होती है, रिब्स हम लोग बोलते हैं उसे। ये देखिएगा पसलियां होती हैं, पसलियों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। जरूरी नहीं हिंदी ही जानिएगा। इसमें खोपड़ी आती है, पसली आपका ये जो हिस्सा है खोपड़ा, खोपड़ी आपका है, और ये जो आपका है रिब्स, हम पसलियां होती हैं। चलिए कितनी होती है, क्या होती है, हम लोग आगे बात पढ़ेंगे। इसमें और क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। ये देखिएगा तीसरा जो इसमें शामिल होता है, रीढ़ की हड्डी। कौन कौन सी होती, कैसे याद करेंगे वो हमारी जिम्मेदारी। इसे हम लोग कशेरुक दंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड बोलते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 80 होती है। क्लियर हुआ? अब आप सोचिए 80 हड्डी याद कैसे किया जाए, टेंशन ही नहीं लीजिएगा। यहाँ जाने से पहले, क्लास छोड़ने से पहले गारंटी दे रहा हूं कि 206 हड्डी याद हो जाएगा। और शायद हो सकता है आपके डॉक्टर बोन वाले को भी नहीं याद हो, लेकिन आपको 206 हड्डी याद होगा। वो कहिए कि यहाँ दिक्कत है, बोल दीजिएगा ये ह्यूमरस है, ये कौन है, एलेना है। ठीक, ये कहिएगा कार्पल्स है, ये मेटाकार्पल्स है, फ्लेंजिस है, कहेगा कहां से पढ़ लिए हो। ठीक, ये देखिएगा स्टर्नम स्टर्नम छोड़िए, आइए हम लोग बात करते हैं। चलिए अपेंडिकुलर में देखिए क्या होता है, इसमें होता है मेन होता है लिम्स। ये देखिएगा हम लोग बात करेंगे लिम्स, इसको लिम्स ही बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 120। और ये देखिए दो लिम्स आपके बॉडी में मिलेगा, एक होगा आपका अपर लिम्स यानी हाथ की हड्डी, और एक मिलेगा लोअर लिम्स। ठीक, और लोअर लिम्स यानी पैर की हड्डी। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अपर लिम्स। अपर लिम्स, और अपर लिम्स देखेगा इसे हम लोग बोलते हैं हाथ की हड्डी। हाथ, ये आपको अपर लिम्स कहां मिलेगा, हाथ में मिलेगा। लोअर लिम्स यानी पूरे पैर की हड्डी, और इसे कहां मिलेगा, पैर या लेग में।
चलिए यहां तक हो गया। चलिए यहां देखिएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाथ और लेग्स। लेग्स मतलब आप समझिएगा पैर। चलिए तो ये देखिएगा, आप जब देखिएगा तो इसमें 60 बोन यहां मिलेगी और 60 बोन यहां मिलेगी, 120 तो ऐसे ही हो गया। ठीक 6 जो बच जाएंगे उसके लिए जगह ही नहीं बचा है। कुल मिला जुला के हम लोग बात करेंगे, जो 6 बोन आपके पास बचेगा उसे हम मेखला या ग्रिडल्स बोलते हैं। ये देखिएगा 6 कहां लिखूं, 6 कोई बात नहीं, यहाँ देखिएगा लिम्स है और इसमें हम लोग एक मेखला होती है। अब मेखला बताएंगे क्या होती है। मेखला, मेखला की संख्या 6 होती है। ठीक, मेखला का मतलब जैसे आपका ये कॉलर बोन होता है, ये दिखेगा ये कॉलर बोन, ये एक मेखला होती है। ठीक, और ये देखिए पेल्विक होता है जिस पर दोनों पैर टिका होता है। ठीक, और एक स्केपुला होता है, 2 जोड़ी स्केपुला, 2 जोड़ी कॉलर बोन और 2 जोड़ी पेल्विक होता है। तो 6 ये हो जाएंगे और आपका ये 60 60 दूनी 120। एक एक करके समझाऊंगा। लिम्स की हिंदी होती है, क्या होती है बताइएगा आप। चलिए अभी बताएंगे। एक्सियल बोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सियल बोन कैसे है, तो 80 है। कितनी संख्या है, 80। इसमें क्या आएगा, स्कल आएगा यानी खोपड़ी आएगी, पसलियां आएंगी और रीढ़ की हड्डी आएगी। यहाँ देखिएगा एपेंडिकुलर में एक संख्या कितनी होगी, 126 होगी। इसमें 6 जो होगी मेखला होगी और 120 आपके लिम्स होगी। अपर लिम्स यानी हाथ में 60 हड्डी होती है, यानी 30 इसमें होगी और 30 इसमें होगी, 30 दूना 60 होता है। एक पैर में देखिएगा 2 पैर होगा आपके पास, आप जानते होंगे, हो सकता है पैर अगर कम होगा तो हड्डी भी कम हो जाएगी। ठीक, इसे मेखला बोलते हैं या ग्रिडल्स बोलते हैं। ये देखिएगा, चलिए क्लियर हुआ, फिर से सुनिए, याद हो जाना चाहिए। हमने कहा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हमें 206 बोन को पढ़ना है। 206 को 80 और प्लस 126 जोड़िएगा तो 206 आता है। तो एक्सियल बोन में कितनी आएंगी, 80, एकदम रट जाइए। एक्सियल बोन में कितनी आएंगी, 80 आएंगी। ठीक, और एक्सियल बोन में कौन आएगी, आपका स्कल आएगा, रिब्स पसलियां आएंगी और रीढ़ की हड्डी आएगी यानी कशेरुक दंड आएगा। क्लियर हुआ। अगला एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर में 126 आएगा। इसमें क्या आता है, मेखला, मेखला में 6 हड्डी आती है, लिम्स में 120 हड्डी आती है, यानी मेखला को हम ग्रिडल्स बोलते हैं। इसमें अपर लिम्स में देखिएगा 60 हड्डी आएंगी, यानी हाथ की हड्डी को अपर लिम्स बोलते हैं। ये अपर लिम्स हो गया हाथ की हड्डी। और ये देखिए लोअर लिम्स यानी लेग, पैर की हड्डी, पैर की हड्डी में कितने होते हैं, 60 हड्डी होती है। तो 60 दूनी 120 और 6 126 प्लस 80 यानी 206 हड्डी हो गई। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ जाऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए। 206 हड्डी, जावेद क्या बोलते हैं, डॉक्टर जावेद के नाम आपको भी याद हो जाएगा। उनके यहाँ तो जैसे लगता है कुंभ मेला चल रहा होता है, इतनी भीड़ रहती है। चलिए हो गया हो तो आगे हम लोग बढ़े, एक को पढ़ेंगे क्योंकि जगह बोर्ड बहुत छोटा है, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ा होगा। हो गया, आइए चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एपेंडिकुलर पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे कि इसमें ज्यादा संख्या है। हटा दीजिए, सब हटा दीजिए, जितना मैं बता रहा हूं आपको एकदम रट जाएगा। बहुत बालू जी आप भी पढ़े होंगे, बीएससी एमएससी में पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ आईएएस से लेकर के हर एग्जाम में काम देगा। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ऑफलाइन हो ना हो लेकिन एग्जाम जरूर हो जाएगा। अगर इस गलत फहमी में आप बैठे हुए हो कि जब ऑफलाइन होगा तब एग्जाम करवाया जाएगा, एकदम गलत फहमी में मत रहिएगा। आपको पता होगा कि 12 जुलाई का पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एग्जाम हो रहा है, 18 जुलाई को बीएड का हो रहा है, 25 जुलाई को एमपीपीसीएस का हो रहा है। सारी डेट आ चुकी है और आपका कुछ ना हो, नॉर्मल होगा, एग्जाम करवा लिया जाएगा। इस गलत फहमी में रहिएगा तो बाद में फिर जब ओपन होगा 6 महीने साल भर के बाद ये यूनिवर्सल में घूमते नजर आइएगा। चलिए क्लियर हुआ। कमेंट ऑफ करते हैं। अच्छा, कमेंट ऑफ तो नहीं करेंगे, केवल हम आपका कमेंट पढ़ पाएंगे। चलिए मैंने ऑफ वो कर दिया है।
कोई फिर बाहर हुआ होगा। आइए हम किसको पढ़ेंगे, लिम्स को पढ़ेंगे। यहां देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे लिम्स। यहां देखिएगा इसकी संख्या कितनी है, या हम लोग बात कर सकते हैं एपेंडिकुलर में ही बात कर लेते हैं। तो चलिए एपेंडिकुलर को ही पूरा एक साथ में पढ़ लेते हैं। यहां देखिएगा इसकी संख्या कितनी है, 126 है। चलिए इसमें देखिएगा हम लोग बात करेंगे, तो ये जो एक 126 है इसमें हम लोग बात करेंगे लिम्स की, ये है 120, और ग्रिडल्स की बात करेंगे इसकी संख्या 6 है। आइए हम लोग सबसे पहले एपेंडिकुलर में जो लिम्स पढ़ते हैं ये जो देखेंगे, और इसमें हम लोग बात किए थे, एक तरह से समझिएगा, इसको भी चार्ट में ले ही लीजिए। अपर लिम्स के बारे में बात कर लेते हैं, अपर लिम्स और ये लोअर लिम्स। चलिए यहां देख लीजिएगा, अपर लिम्स में हम लोग कितने बोन पढ़ेंगे, 30 × 2, 60 यहां पढ़ेंगे, 60 यहां पढ़ेंगे। ये कुल मिला जुला के पैर होगा, पैर की हड्डी हम लोग यहां पढ़ेंगे, और यहां कौन सी पढ़ेंगे, हाथ की हड्डी पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, हाथ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो आप हाथ की हड्डी बना लीजिएगा। देखिए हम जैसे बताए वैसे समझिएगा, बनाना थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का यही बेनिफिट होता है कि मैं उस पर स्क्रीन पे ला सकता था, यहाँ तो सब बनाना पड़ता है। चलिए यहाँ हम लोग बात करेंगे, तो मान के चलिए ये आपका कॉलर बोन है, यहां देखिएगा एक समय हुआ करता था, एक दशक आया फिल्म इंडस्ट्री में, कॉलर बोन को फीमेल का सबसे मतलब अट्रैक्शन वो माना जाता था। ये कॉलर बोन लोग दिखाया करते थे, आप पुरानी फिल्मों में देखिएगा तो ये बाहर दिखाया जाता था। अब थोड़ा सा इस ट्रेंड उसका खत्म हो गया है, लेकिन कॉलर बोन महिला की सुंदरता का एक बहुत बड़ा समझिए एक राज होता है। इसी को हम लोग यहाँ देखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन। चलिए पहले हाथ बना ले, सबसे बड़ी दिक्कत तो हाथ ही बनाने में। कॉलर बोन से आपका जुड़ा हुआ ये आप सोचिए लटक गया, मतलब हाथ लटक गया। ये देखिएगा आप उसे अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मान लीजिए हाथ ये लटक गया, तो यहां से देखिएगा ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, एक एक समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा आपका हाथ का दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा यहां से दिखे, ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, यहां से ज्वाइंट हुआ ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं ह्यूमरस। तो ये क्या है आपका, ये वाला हिस्सा है ह्यूमरस। मैं इंग्लिश को हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। तो ये आपका ह्यूमरस है। ह्यूमरस के बाद ये देखो कुहनी आता है, कुहनी थुगनी आता है, ये देखिएगा थुगनी आता है, जो बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते होंगे आप लोग। चलिए थोड़ा हाथ पतला हो जाता है तो आप जानते होंगे ह्यूमरस, आप ये वाला हड्डी जानते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आता है ये वाला जो हिस्सा दिखेगा, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो ये वाला जो भाग इससे हम लोग कहते हैं रेडियस। अभी आपको बताएं क्या होता है रेडियस। चलिए आप देखिएगा रेडियस का मतलब है कि जो बोन आपका देखेगा, हम लोग बात कर रहे हैं जो अंगूठे से जुड़ जाती है, यहाँ समझिएगा ये आपका ह्यूमरस हो गया। ये वाली हड्डी यहाँ चलिए, यहाँ देखिए हड्डी यहाँ से चली गई जो अंगूठे में जुड़ जाएगी, अंगूठे में यहाँ से देखिए जुड़ रही, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये यहाँ से ह्यूमरस ये दिखेगा, ये जो अंगूठे तक ज्वाइंट हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग रेडियस बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया। रेडियस के बाद जो ये कानी उंगली में जुड़ती है, कानी ये देखिए एक तो चली गई अंगूठे में, उसे रेडियस बोलते हैं, और एक जो कानी उंगली में इसमें जुड़ रही है उसे एलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखिएगा इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं, ये आपका एलना होता है। ये देखिएगा एलना बोलते हैं। चलिए क्लियर हुआ, पहले समझ लीजिएगा। एलना के बाद क्या होता है, अब जब यहाँ दिखेगा तो ये क्या होगा, आप देखते होंगे
यहाँ आकर के कुछ हड्डियां जुड़ रही होती हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलाई की हड्डी बोलते हैं। और कलाई की हड्डी को देखिएगा, मान के चलिए, आपको इस तरह समझिएगा इस बात को, यहां देख लीजिएगा, कलाई की हड्डी अब जब आपकी आएगी, कलाई की हड्डी को हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स का मतलब होता है कलाई की हड्डी। अब ये कलाई की हड्डी देखिए कहां खुल रही होगी, आपका ये जो हथेली वाला, ये वाला पाँव वाला हिस्सा होता है यहां पर, इसे, और कार्पल्स का अगला वाला भाग मेटाकार्पल्स होता है। ये दिखेगा, ये अगला वाला भाग क्या होगा, मेटाकार्पल्स होगा। तो मान के चलिए ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई देगा, इसे हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा मेटाकार्पल्स हम लोग बात करते हैं तो कार्पल्स की संख्या होती है 8, मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5। 5 क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जाके फिंगर में जुड़ेगा, तो 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 और 5। तो ये देखिएगा मेटाकार्पल्स की संख्या, यानी ये मेटाकार्पल किससे जुड़ रहा है, फिंगर से जुड़ रहा है। ये देख रहे हैं, फिंगर से जुड़ रहा है। तो ये देखिएगा कितने मेटाकार्पल्स होंगे, 5, क्योंकि 5 उंगली है तो 5 ये दिखेगा, तो हम उसे मेटाकार्पल्स क्या कहते हैं, 5 ये हो जाएगा। अब ये मेटाकार्पल्स दिखेगा किससे जुड़ा हुआ, फिंगर से जुड़ा हुआ है। और आप जानते होंगे, आप बना सकते हैं अपना जो भी, जैसा भी फिंगर बना लीजिएगा। चलिए यहां देखिएगा, ये आपका फिंगर हो गया है। क्या हो गया, फिंगर हो गया। और फिंगर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेंजिस बोलते हैं। ये दिखेगा, ये जो फिंगर हड्डी में, जो फिंगर हड्डी में ये दिखेगा, मेटाकार्पल से देखिएगा यहां तक होगा, ये वाला होगा। और ये जो फिंगर में या अंगुलियों की जो हड्डी होती है, अंगुलियों की जो हड्डी होती है, ये देखिएगा, उसे फ्लेंजिस बोलते हैं। फ्लेंजिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, फ्लेंजिस बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अब इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। फ्लेंजिस की संख्या कितनी होती है, फिंगर से, देखिए फिंगर से फ्लेंजिस बना, कितनी संख्या होती है, 14 है। एक बार आप गिन लीजिएगा, ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, एलेना की संख्या 1, तो 3 यहां पर हो गए। कलाई की हड्डी 8, 8 पंच 13, और 13 3 16, 16 और 14 कितनी हो गई, 30 हो गई। फिर से सुनिएगा, आप एकदम भूल जाइए, जो मैं बताऊं उसको समझिएगा। चलिए अब उसको लिखना पढ़ना बंद करिए, फिर समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात क्या किया कि ये वाले जो हड्डी यहां से जुड़ रही है, इसको अभी भूल जाइएगा। ये ग्रिडल्स होता है, कॉलर बोन होता है, स्केपुला होता है। ये दिखेगा, अगर हम इसको भी बात करें तो ये स्केपुला होता है। ये कॉलर बोन हुआ, ये कॉलर बोन हुआ। ये दिखेगा, ये होता है स्केपुला, इसको छोड़ दीजिएगा। ये भी 2 की संख्या में होगी, ये भी 2 की संख्या में होगी। हम लोग ग्रिडल्स में पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं पढ़ना है इसको। चलिए हमें पहले इसको पकड़ना है, 30 को। या सब छोड़ दीजिए, नहीं तो इसको कंफ्यूज कर जाइएगा, इसी में गिन लीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहाँ भी हटा, जगह बना रहेगा। चलिए सबसे पहले हम 30 बोन को याद करते हैं। तो यहां से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा आपका, ये देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा बोन, इसको कहते हैं हम लोग, याद करिए हमारे साथ, क्या बोलेंगे इसको, ह्यूमरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ह्यूमरस बोलेंगे। ह्यूमरस बाद ये ठुकनी देख रहे होंगे ना, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 बोन होता है। एक जो अंगूठे की तरफ जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। देखिए जो अंगूठे से जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। जो कानी उंगली से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलेना। तो ह्यूमरस 1, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमरस 1 आप जानते होंगे, रेडियस देखिएगा 1, और आपका ये बोलते हैं एलेना 1। ह्यूमरस, रेडियस, एलेना, ह्यूमरस, रेडियस, एलेना। क्लियर हुआ, ये ह्यूमरस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये एलेना हुआ। ह्यूमरस, रेडियस, एलेना, ह्यूमरस, रेडियस, एलेना। क्लियर हुआ। आइए हम लोग बात करते हैं। अब यहां देखिएगा, ये जुड़ा हुआ, ये कलाई की हड्डी होती है। इस कलाई की हड्डी में कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स। इसी से क्या होता है कि हथेली की तरफ फैलेगा। तो कार्पल्स की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कार्पल्स की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब ये कार्पल्स जहां ओपन होगा, यानी कार्पल्स का आगे वाला भाग क्या होता है, मेटाकार्पल्स। मेटा मतलब आगे वाला भाग, तो कार्पल्स की देखिएगा आगे वाला भाग मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स किससे जुड़ा हुआ है, सब फिंगर से जुड़ा हुआ है।
कितने हैं आपके फिंगर? 5 ही होंगे। ऋतिक रोशन के 6 फिंगर है, वो अलग बात है। क्लियर हुआ? तो अलग बात है। तो ये देखिएगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ की बोन क्या कहलाती, कलाई की हड्डी क्या कहलाएगी? कार्पल्स। यहाँ की क्या कहलाएगी? मेटाकार्पल्स। कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल्स की संख्या 5, क्योंकि इसमें से 5 ब्रांचेज निकले होंगे। कितनी ब्रांचेज? 5। चलिए अब देखिएगा, हम बताएंगे अंगुली की हड्डी। तो अंगुली की जो ये फिंगर है उसे फ्लेंजिज बोलते हैं। फिंगर फ्लेंजिज, फिंगर फ्लेंजिज, फिंगर फ्लेंजिज, फिंगर फ्लेंजिज। ये देखिए फिंगर कितने हैं आपके पास? 5। देखिए यहाँ पर देखिएगा, हमने बताया फ्लेंजिज की संख्या 14 होती है। आप देखिएगा कितने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर एक बोन यहाँ पर मिलेगी, एक बोन यहाँ पर मिलेगी, एक बोन है, यानी एक फिंगर में 3 बोन होते हैं। तो टोटल कितने होने चाहिए? 3 3 6 3 त्रिकन 3 चौक 12। 15 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ही बोन पाई जाती है। एक देखिए यहाँ से होगा और एक यहाँ से जुड़ जाता है। तो अंगूठे में एक बोन कम हो गई, नहीं तो 15 बोन यहाँ पर भी हो जाता। तो ये देखिएगा फिंगर में फ्लेंजिज और फ्लेंजिज की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। ये देख लीजिएगा 14 हो गई। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे, यहां देखिए अगर हम लोग बात करें, एक आपका ह्यूमरस होगा, इसकी संख्या कितनी है? 1 हो जाएगी। दूसरा देखिएगा हम लोग बात कर लेंगे यहां पर रेडियस, रेडियस की संख्या 1 हो जाएगी। फिर क्या मिलेगा? एलना। ये देखिएगा इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 1। क्लियर हुआ? आइए हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद कार्पल्स, यहां देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग बात करेंगे कार्पल्स। कार्पल की संख्या कितनी हुई? 8। इसके बाद आइएगा मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या कितनी हुई? 5। क्लियर हुआ? ये देखिएगा ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, एलेना की संख्या 1, कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल की संख्या 5। अब क्या बचेगा? फ्लेंजिज बचेगा। ये देखिएगा, ये फ्लेंजिज यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्लेंजिज की संख्या क्या हुई? 14 हुई। जोड़ लीजिएगा। अगर आप इसे जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 14, 15 16, तो ये 16 और 14 का मतलब भी होता है ये 30। अगर इस हाथ में 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगा, यानी 30 दूनी 60 हो गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इसमें दिक्कत होगा। फिर से सुनिएगा, हम क्या बता रहे हैं। सबसे पहले ये वाली कौन सी हड्डी? यहाँ देखिए, सब आप लोगों को भी याद होना चाहिए। ये कौन सी है? ये कौन सी? बोलिए। ये ह्यूमरस हो गया। ह्यूमरस के बाद जो अंगूठे की तरफ जा रही है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जो कानी अंगुली की तरफ जा रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलेना बोलेंगे। तो 3 यहां हो जाएगी। यहां पर देखिए कलाई में कार्पल्स, कार्पल्स की संख्या 8, और ये कार्पल्स 5 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, जिसे हम लोग आगे वाला मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी? 5। और ये देखिए 5 अंगुलियां हैं, लेकिन अंगूठे में तो 2 ही पार्ट है, नहीं तो 15 होता। तो इसमें 3 3 3 3 चौक 12, 2 14, यानी हम फ्लेंजिज यानी फिंगर को हम लोग बोलते हैं फ्लेंजिज, और फ्लेंजिज में क्या होता है? 14 होती है। तो 14 और 16 कुल मिला जुला के 30 हो गई। क्लियर हो गया? एकदम याद हो जाना चाहिए। यहां देख लीजिएगा, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ध्यान से समझिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये आपका ह्यूमरस हुआ, ह्यूमरस के बाद आपका रेडियस हुआ, रेडियस के बाद आपका ये क्या बोलते हैं? एलेना हुआ, ये कार्पल्स हुआ, मेटाकार्पल्स हुआ, और आपका फ्लेंजिज हुआ। क्लियर हो गया? एलेना या उल्ना जो भी बोलना है बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए कह रहे हैं कोई उल्ना लिख दीजिएगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए लिख लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? अगर याद हो गया तो हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए क्लियर हो गया? अगेन थैंक यू सर। किस बात का थैंक यू भाई? आइए इसको भी जोड़ लेते हैं। ये देखिएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन बोलते हैं। जो भी हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। कॉलर बोन का हिंदी कुछ होता है, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं कॉलर बोन को? नहीं पता? चलिए इस कॉलर बोन को केल्विक बोन भी बोलते हैं। केल्विक बोन बोलते हैं, केल्विक बोन बोलते हैं। चलिए केल्विक बोन कितना है आपके पास? हाँ, केल्विकल बोन या केल्विक बोन बोलते हैं। इसको हसूली शायद कुछ ऐसा बोलते हैं ना, हसूली बोलते हैं ना। तो ये देखिए हसूली कितनी है आपके पास, अपना गिन लिया करिए ना। हाँ हसूली बोलते हैं।
हसूली की हड्डी बोलते हैं। तो गिन लिया करिए ना, दूसरे का थोड़ा गिनिए, अपना गिनिए बैठ करके, दूसरा का गिन रहे होंगे। चलिए चलिए, हसूली को देखिएगा, हसूली की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। चलिए क्लियर हो गया। यहां पर आइएगा, हम लोग बात करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं एस्केपुला। ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर, जो ज्वाइंट होता है यहां से लेकर, ये कहते नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जो पखुरा क्या बोलते हैं इसको, पखुरा सरक गया ना। रोज सिंह कैसे हैं? अरे रोज, अरे ठीक हूँ भाई, इतनी देर में याद आया, कैसे हूँ। चलिए यहाँ देखिए, इसको पखुरा बोलते हैं, कभी कहते हैं पखुरा सरक गया है, इसको एस्केपुला बोलते हैं, एस्केपुला। हिंदी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो एस्केपुला की संख्या कितनी हुई? 2 हुई है। चलिए, एक एस्केपुला इधर, एक एस्केपुला इधर, एक कॉलर बोन इधर, एक कॉलर बोन इधर। क्लियर हो गया? एकदम याद हो जाना चाहिए। एस्केपुला भी 2 होता है, कॉलर बोन या कैल्विक बोन भी 2 ही होता है, एकदम याद होना चाहिए। अभी लास्ट पूछेंगे तो बता दीजिएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या बता, टाइम हो गया ना, एक तो टाइम हो जाता है। हाँ? जल्दी करिए, हो गया? यस हो गया। चलिए कल हम इसको दोबारा रिवाइज भी करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी आइए हम लोग देखते पैर वाला में देख लेते हैं क्या होता है। पैर वाला भी समझ लीजिएगा। यस, हटा दीजिए। चलिए कल मैं इसको दोबारा आपको रिवाइज करवाऊंगा। आइए हम लोग लोअर लिम्स देखते हैं, हमने आपसे कहा था जाते जाते आपको याद हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सर लोग थोड़ा टाइम से छोड़ते हैं, हम थोड़ा टाइम से छोड़ते नहीं है। चलिए यहां देखिएगा, हम लोग जब बोन की बात करेंगे, हम थोड़ा पतला पतला ही बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पैर की हड्डी को देखना शुरू करते हैं, यानी लोअर लिम्स के बारे में बात करेंगे। किसके लिम्स के बारे में बात करेंगे? लोअर लिम्स के बारे में बात करेंगे। यहां देखिएगा, इसके बाद हम लोग इसको कैसे समझ आए, आपको समझ जाइएगा, ठीक। चलिए कुल मिलाकर आपका पैर बन गया जो भी बना है बन गया। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग जो जानते हैं हमारी ये सबसे महत्वपूर्ण बोन होती है, इसको हम लोग कहते हैं फीमर। जैसे वहां पर देखिए ह्यूमरस पढ़ा था, वैसे ही आप ही पढ़िएगा, इसे फीमर पढ़िएगा। ध्यान से सुनिएगा। फीमर के बाद 2 हड्डी जो बोन डिवाइड हुई थी, किसमें? रेडियस और एल्ना में। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ये आपका डिवाइड नहीं हुआ, एक और अलग से आ जाता है, पटेला बोन्स आ जाता है, पटेला। चलिए पटेला बोन्स इसको बोलते हैं, यानी ये घुटनों में जो कटोरी होती है ना, उसको पटेला बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। जो घुटनों में एक होता है बोन, आप जानते होंगे, ये देखिएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पटेला बोलते हैं। ठीक, आप देखिए अपना चेक करिएगा, आप अपने घुटना देखिए, कटोरी होता है, ये कटोरी है, आपको क्या होता है ना, ये पीछे तो जाने देता है लेकिन आगे नहीं जाने देता। अगर ये आपका कटोरी नहीं होता ना, तो ये फ्री हो जाता, कहीं भी आगे पीछे घूम रहा होता है, ठीक, किसी और के यहाँ चला जाता है ये, इसलिए इसको रोकता है ये। ठीक, तो ये पटेला मतलब क्या कहेंगे आप, जो भी कहेंगे, पटेला, समझ रहे हैं ना? ये क्या चीज होता है, आप देख रहे होंगे। चलिए यहां देखिएगा, इसके बाद जो मेन बोन होती है, हम लोग बात करेंगे इसमें, जो मेन बोन होता है, बड़ी बोन, उसको हम लोग बोलते हैं टीबिया, टीबिया। और इसी की सहायक बोन एक होती है, उसको बोलते हैं फेबुला। ऐसे हिंदी में लिख देता हूं, 4-5 बार लिखने में क्या दिक्कत होगा, फेबुला। तो ये जो टीबिया होती है, ये देखिए, ये बड़ी बोन होती है, बड़ी हड्डी होती है, बाद में हम प्रश्न की चर्चा करेंगे। और जो टीबिया, ये फेबुला होती है, आप जानते रहे कि छोटी हड्डी होती है, उसकी सहायक बोन होती है, छोटी हड्डी या सहायक बोन होती है, सहायक बोन। चलिए यहां देख लीजिएगा, हम लोग बात करेंगे, कल हम आगे बढ़ेंगे। एक फीमर देखिए जांग में होती है, ये कहां मिलेगी आपको? जांग में मिलेगी, ठीक।
ये देखिएगा, ये घुटने पर, पटेला कहां पर मिलेगा? घुटने पर मिलेगा। घुटने पर कटोरी जैसा, कैसा होगा? कटोरी जैसा होगा। उसके बाद जब नीचे आइएगा तो यहां देखिए जो अंगूठे से जुड़ा होता है, मेन जो अंगूठे से जुड़ा होगा, ये देखिए आपकी टीबिया होती, बड़ी हड्डी, और ये फेबुला जो उसकी सहायक हड्डी होती है, उसको हम लोग छोटी हड्डी, उसको फेबुला बोलते हैं। टीबिया के बारे में एक बात जानते रहिएगा, सबसे चमकीली हड्डी है ये, सबसे चमकीली बोन है ये। क्या होती है? टीबिया सबसे चमकीली बोन। फीमर के बारे में जानते हैं, फीमर की क्या खूबी होती है? सबसे बड़ी बोन होती है, आप जानते होंगे, सबसे बड़ी बोन होती है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अब एड़ी। ये जो हिस्सा है आपका एड़ी, आप जानते होंगे पैर के अंगूठे को हम लोग क्या बोलते हैं? टो बोलते हैं ना। पैर के अंगूठे को क्या बोलते हैं? टो बोलते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये जो एड़ी के पास होगा इसे हम लोग टार्सल्स बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? टार्सल्स बोलते हैं। चलिए, और ये देखिए ये वाला हिस्सा जो देखेंगे, टार्सल्स आगे कहां खुलेगा? मेटाटार्सल्स में। ये देखिएगा कहां खुलेगा? ये देखिए ये वाला हिस्सा होगा, ये देख रहे होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं मेटाटार्सल्स। जैसे वहां पर क्या था? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, यहां पर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। ये देखिएगा, ये देखिएगा हम लोग बात करेंगे तो टार्सल्स की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। वहां देखिएगा कार्पल्स की संख्या कितनी थी? 8 थी। यहां मेटाटार्सल्स, ये दिखेगा हम लोग बोलेंगे मेटाटार्सल्स, और इसकी संख्या कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि ये 5 अंगुलियों में खुलेगा। और यहां पर आपका वही फिर आ जाएगा फ्लेंजिज, और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। क्लियर हो गया है? इतना बनाइएगा, क्योंकि टाइम नहीं है तो हम लोग फिर से बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांग में मिलेगी। चलिए अभी हम आपको बताएंगे, ये जांग में मिलेगी फीमर। तो फीमर की संख्या आप जानते हैं 1 हो गया। टीबिया देखिएगा 2 हो गया, सॉरी टीबिया भी 1 हो गया। देखिएगा पटेला भी 1 हो गया, फेबुला भी 1 हो गया। ये कितने हुए? 4 बोन यहां पर हो गए। चलिए 4 ये हुए, और 8 4 12, एक कोई कम हो गया क्या? 12 5 14, 30 आना चाहिए ना। जोड़िएगा, एक तो फीमर हो गया, एक टीबिया हो गया, एक पटेला हो गया, एक फेबुला हो गया, टार्सल्स हो गया, और मेटाटार्सल्स हो गया। हो गए 30। हाँ, चलिए तो टोटल यहां पर कितने आ जाएंगे? 30 यहां पर भी आ जाएंगे। ठीक, फिर से सुन लीजिए, और इसको हम लोग कल आगे यहां देखेगा। तो जो जांग की हड्डी सबसे बड़ी होगी उसे हम बोलेंगे फीमर। फीमर के बाद देखिएगा आपका पटेला आएगा, इसीलिए देखिएगा टार्सल्स एक संख्या कम हो गई। कार्पल्स में 8 थी, टार्सल्स 7 क्यों है? क्योंकि एक पटेला यहां पर पहले से आ चुका था। ठीक, यहां देखिएगा तो एक तो सबसे पहले आपका कौन सा होगा? फीमर होगा। फीमर के बाद पटेला आएगा, फीमर के बाद क्या आएगा? पटेला आएगा। पटेला के बाद देखिए हड्डी 2 भागों में बढ़ जाएगी। बड़ी हड्डी को टीबिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टीबिया। आपने देख लीजिए, को कर लीजिएगा। ठीक, ये देखिएगा जो नरोहा पे जुड़ा होता है, जिसपे लगते वक्त फूट जाता है, साइकिल वाइकिल चलाते समय देखे होंगे, सबसे पहले वही फूटता है। और गाड़ी बाइक से गिरिएगा तो वही घिसर जाता है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे वो है आपका टीबिया, जो सबसे चमकीली हड्डी होती है। एकदम देखिए व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है जब वहां से मांस हट जाता है। ठीक, उसके सहायक में फेबुला होगी। फेबुला के बाद जो एड़ी की हड्डी होगी उसे हम टार्सल्स कहेंगे। टार्सल की संख्या 7 होगी, मेटाटार्सल की संख्या 5 होगी, और फ्लेंजिज आएगा, फ्लेंजिज की संख्या 14 होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और अब क्या बचता है? पेल्विक। पेल्विक हो जाएगा 2, 34 वहां था, 32 यहाँ, कुल मिला जाकर हो जाएगा आपका, ये समझ रहे हैं ना? क्लियर हो जाएगा, 30 दूनी 60 यहाँ पर भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो फीमर हुआ, फीमर के बाद किसको याद रखना? पटेला, फीमर, पटेला, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिज। फिर से सुनिएगा, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिज। क्लियर हुआ? इसको मैं कल से फिर से रिकॉल करवा दूंगा। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। याद हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, सबसे बड़ी बोन होती है। हाँ बताएंगे ना, सारा प्रश्न करवा देंगे आपको। सबसे मोटी, सबसे मजबूत, सबसे कमजोर, छोटी, सब। कौन सा मसल्स मजबूत होगा, सबसे कौन सा कमजोर होगा, सारे हम लोग चर्चा कर लेंगे। परेशान मत हुई, बस वहां तक पहुंचने दीजिएगा। चलिए
चलिए फिर जाएं, इजाजत दे दीजिए। चलिए, हमने कहा इजाजत दे दीजिए जाने की, नहीं देंगे इजाजत? अच्छा, नो सर। हाँ हाँ, कुछ लोग कह रहे नहीं, जाने की इजाजत नहीं। चलिए मैं कुछ आपको सुनाता हूं जाते जाते। हम सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से नहीं, ऐसे मजे से सुनिएगा। मैंने जब जाने की इजाजत मांगी, मैंने जब जाने की इजाजत मांगी, उसके जुबां पे हाँ थी, किंतु उसने निगाहों से रोक लिया। मैंने जब जाने की इजाजत की, तो उसने जुबां से हाँ कर दी, किंतु निगाहों से रोक लिया। चलिए कल मिलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग। इसको एकदम सारा बोन याद हो जाएगा, परेशान मत होइए। घर पर बैठे हैं तो घर पर ही पढ़िए, रिजल्ट दे दीजिएगा। थैंक यू।